अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स उनसे मुलाकात हुई है और उनके साथ में काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं। सेल्फ डिफेंस के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है, महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे, फिल्मों पे डिस्कशन हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली भाजपा ज्वाइन करने को लेके ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और ज़रूर अगर अच्छी पार्टी अच्छा काम करे और अच्छा नेता कोई अगर कुछ अच्छा डायरेक्शन में काम कर रहा है तो आई वुड सपोर्ट, व्हाई नॉट। तो पर्टिकुलरली मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं कैंपेन एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर करूँगी, फिर वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, पवन सिंह ने जो है चुनाव न लड़ने का भी ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्यों देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत अहम डिसीजन है पवन जी का, और पवन जी बहुत सालों से लगातार कंटिन्यूअसली उस दिशा में मेहनत कर रहे थे और प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खेद की बात है कि ये दूसरी बार उनके साथ में हो रहा है जब उनको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि वो चुनाव में नहीं खड़े होंगे। उनकी जनता का भी कुछ इसको लेके बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन ही रहेगा। बट मुझे लगता है कि वैयक्तिक मुद्दे जब पब्लिक में आने लगते हैं या उस पे अपने पर्सनल लाइफ को आप पब्लिक लाइफ पे हावी होने देते हो, तो ये चीज़ें आपको डिसीजंस लेनी पड़ती है, और कुछ उन्होंने ज़रूर सोचा होगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दूसरी बार भी उनको इस तरीके से बैकआउट करना पड़ गया है। ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात की और प्रशांत किशोर ने जो उन्हें भरोसा दिलाया है न्याय का, आखिर किस रूप में देखती हैं? मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें फील किया है या गो थ्रू की है, तो क्या गो थ्रू किया है और किस लेवल तक गो थ्रू किया है वो सिर्फ वो महिला जानती है। और बात की सच्चाई तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी रिश्तों में भले चीज़ें बाहर से अलग तरीके से दिखती हैं, लेकिन जब आप उनकी गहराई में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कई रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं या उनमें एक खटास क्यों पैदा होती है। और नो डाउट मैं हर औरत का रिस्पेक्ट करती हूँ, और अगर उनके साथ में गलत हुआ है तो उनको भी न्याय मिलना ज़रूरी है। लेकिन दोनों पक्ष, मतलब अब ये ज़माना नहीं रहा है कि सिर्फ महिला के ऊपर कोई इस तरीके की हरकतें होती हैं, कभी कभी मर्दों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, और उसके लिए भी हमारे कानून में उस तरीके का लॉ आया है। सो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हम जाने कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और बात की सच्चाई तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक इस मुद्दे पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना सही नहीं होगा। और क्योंकि ये उनका पर्सनल और बहुत वैयक्तिक मामला है, तो मुझे लगता है कि इसको जाने बिना हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि पवन सिंह जहाँ से चुनाव लड़ते वहीं से ज्योति सिंह चुनाव लड़ते, तो इस तरह की बातें देख करके कहीं पवन सिंह तो नहीं ऐसा फैसला लिया है चुनाव न लड़ने का? हो भी सकता है, और शायद वो अपने पर्सनल लाइफ से ही इतना तकलीफ में गुजर रहे हैं कि उनको ये डिसीजन सेकंड टाइम लेना पड़ गया हो कि मैं इसमें सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा कि मैं चुनाव ना लड़ूं। तो पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। एक तरफ कलाकार और दूसरी तरफ राजनीति, जैसा कि राजनीति में आने की बात आप कभी स्वीकार नहीं कर रही है राजनीति। और नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं राजनीति में आना नहीं चाहती हूँ। जब कभी मैं बाढ़ग्रस्त स्टेट्स में जाती हूँ और उनके लिए काम करती हूँ, तो मुझे ये करते करते ये जरूर नजर आता है या समझ में आता है, भले वो सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, हम इस तरीके के जो लॉज है जहाँ पे आपके विक्टिम्स जो है वो सजा भुगत रहे हैं, मानसिक तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, न्याय नहीं मिल पाता, तो तब लगता है कि गुहार लगाने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के लेवल्स पे आपको जाकर ही गुहार लगानी पड़ती है। तो हो सकता है कि कभी अगर ऐसे पद पे आप आ जाएं तो शायद जस्टिफाई उन चीज़ों को करें। 100% अब किस तरीके का मैनिपुलेशन वहां पर हो रहा है इसका आइडिया अभी मुझे नहीं है, लेकिन मैं 100% मेरी कोशिश करूंगी कि अगर मेरे होने से किसी का इस तरीके से भला होना है या किसी को जस्टिस मिलना है तो मैं श्योरली इन चीज़ों को करने की कोशिश करूंगी और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगी। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है और बड़े बड़े लुभावने वादे किए जा रहे हैं। जी। एनडीए सरकार ने 10,000 रुपया हर महिलाओं को देने की बात की है। जी। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया हर घर नौकरी। बिल्कुल अच्छा मानती है तेजस्वी? मैं 100% इसमें तेजस्वी जी को अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को फोकट के पैसे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको रोजगार दीजिए ना,
उनको रोजगार दीजिए, उनको काम चाहिए, उनको क्यों पलायन करके मुंबई जाना पड़ता है। मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर्स में लोग आते हैं इसलिए कि आप हमको काम पे लगवाइए, क्योंकि मैं वो काम करती हूँ। पवन जी की जो बिल्डिंग है मैं वहीं पे रहती हूँ, उनके मतलब सेम बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, पवन जी भी वहीं उसी बिल्डिंग में रहते हैं, और वहां पे नीचे बहुत सारे लोग कतार लगाए हुए भी कई बार नजर आते हैं कि हमको कुछ काम चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर अपने घर में काम मिल रहा है तो वहां भाग के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इनकम नहीं मिल पाती उनको जो मुंबई में मिल रही है, और इसके लिए उनको यहाँ से निकल के मुंबई या दिल्ली या कोलकाता या दुबई जाना पड़ता है एज लेबर वर्क के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए अगर यहाँ रोजगार होगा तो उन विचारों को वो अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं और उसी के साथ वो अपना काम करते हुए अपने परिवार को भी टाइम दे सकते हैं। और जो मुंबई जाते हैं उनका दर्द भी मैं समझती हूँ कि कितना लंबा टाइम अपने फैमिली को मिल नहीं पाते, सिर्फ छठ के लिए वेट करते हैं कि उस टाइम पे वो भर भर के बेचारे वहां से निकल जाते हैं और अपने परिवार से जुड़ने के लिए या मिलने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। तो लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दा यह सब हावी रहेगा, 10,000 रुपए और नौकरी की बात। मुझे लगता है कि देखिए 100% होना चाहिए, क्योंकि रोजगार ये बहुत अहम मुद्दा है। वो रोजगार भी और महिला सशक्तिकरण भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे गवर्नमेंट को बहुत सोच विचार करना होगा, और जो भी पावर में आए उनको ये आश्वासन देना होगा लोगों को कि रोजगार उनको देना होगा। जिस तरह से आप अगर राजनीति में आती हैं तो लोगों के लिए क्या मुद्दा होगा आपका, किस देश को लेकर के आप राजनीति में आएंगे? अगर मैं सबसे पहले मुद्दा जो रखूंगी वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार का होगा, क्योंकि एक तबका ऐसा है जिसके पास काम नहीं है और उसकी वजह से उसको पलायन करना पड़ता है। तो मेरे लिए अपना घर छोड़ के दुनिया भर की खाक छानने वाला जो पीड़ा है वो पीड़ा मैं फील कर सकती हूँ, और मैं चाहूंगी कि अगर उनकी इच्छा से उनको जाना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर वो यहाँ पर रोजगार पा सकते हैं और उस लेवल का रोजगार पा सकते हैं तो सबसे पहले इस चीज को हमको सॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ। महिलाओं को कुछ उनके साथ में बुरी हरकत होती है उसके बाद में भागना पड़ता है, लेकिन उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब हम प्रिकॉशन लेंगे और महिला सशक्त होंगी, स्कूल लेवल में ही आप अगर पीटी पीरियड लगा सकते हो तो एक ये भी क्लास लगवा लीजिए, इससे थोड़ा बहुत तो ग्रोथ होगा उनके अंदर। उसके अलावा जो मेरा बड़ा मुद्दा जो मुझे फील होता है कि हर बार हम बाढ़ग्रस्त स्टेट्स में जाके काम करते हैं लेकिन उसको लेके कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। ऐसे लोग जो ऑलरेडी इतने तकलीफ में हैं उनको कई जगह पे शिफ्ट करा के उनको ऐसे जगह पे घर देना ये सरकार का दायित्व है। आज फिलहाल सिर्फ गरीब तबका नहीं, उसके ऊपर के जो क्लासेस भी हैं उनमें से सभी लोगों के साथ में ये गलत हुआ है और ऐसे जगह पे वो फंसे हैं जहाँ पे रात को सांप निकल के आते हैं, उनको रात को नींद नहीं आ पाती है, एक मानसिक पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। बच्चों का पोषण और भरण पोषण को लेके भी कई सारी दिक्कत है। जिन्होंने अपने घर लोन ले लेके घर बनाए थे उनके घर ढह गए। आज उनको वो अगर घरों के भी पैसे भरने पड़ेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो कुछ राहत वाली चीजें सरकार को 100% सोचनी चाहिए। तो इन मुद्दों पे मैं काम करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि लोगों को बहुत बड़ी आशाएं नहीं है, उनकी आशाएं बड़ी छोटी छोटी है, उनके दुख बड़े छोटे छोटे हैं और हमारी सरकार के पास इतना पैसा है कि इन छोटी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व 100% कर सकते हैं अगर वो दिल से चाहे तो फिर क्यों नहीं चाह रही हमारी सरकार? तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं आऊं तो मैं इन चीजों को जमीनी तौर पे करने की कोशिश करूंगी और 100% सबसे शेयर करूंगी कि अगर वो नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही है। थैंक यू। आपको अगर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाएंगे, एनडीए के साथ या बिल्कुल नहीं सोचा है, मैंने किसी के साथ में जाने का नहीं सोचा है, बट मैं ये जरूर सोच रही हूँ कि अगर ऐसी जगह पे मुझे आना पड़ेगा तो मैं 100% जिस भी पार्टी के लिए काम करूं या जिस भी पार्टी का नेतृत्व करूं, मेरा जो आइडियोलॉजी होगा वो यही होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।